गुड इवनिंग। क्या पढ़ना है हम लोग को? ठीक है। रेज में तुम्हारा क्वेश्चन आई थिंक 6 होगा। टॉपिक हम पढ़ेंगे, देखो 6 क्वेश्चन है। भूमि अतिचार हम पढ़ेंगे। अतिचार देखो, आईपीसी में तुमने फर्स्ट सेमेस्टर में अतिचार पढ़ा हुआ है आई थिंक, अगर था तो ठीक है। और मैंने अतिचार पढ़ाया हुआ है ऑफलाइन वाली क्लास में, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। क्या है अतिचार, क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 ही है। देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है। भूमि अतिचार को परिभाषित कीजिए। उससे पहले हम देख लेते हैं कि अब टॉल्ट क्या है, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम में लिखना चाहो तो लिख दो। तो टॉल्ट क्या है? अपकृत्य ऐसा कार्य है जो कि न संविदा है, न न्यासभंग है, ठीक है, और न कोई लिखित अपराध है जो तुमने पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा इसको लिखा है ताकि तुम अगर लिखना चाहो तो लिख दो। और ट्रेसपास क्या है? ट्रेसपास जो है अतिक्रमण, इसकी हिंदी होगी अतिक्रमण, ठीक है। बचपन सुनने में आया कि भैया उन सरकारी ज़मीन पर उसने अतिक्रमण किया था, सरकार ने उस रास्ता खाली करा लिया। लिटरल मीनिंग क्या होगी? किसी अन्य की प्रॉपर्टी पे कब्जा करो, ठीक है। परमानेंट हो चाहे 1 सेकेंड का हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक। चाहे वो कितना छोटा हो, अतिक्रमण कहलाएगा, इसको ट्रेसपास कहेंगे, ठीक है। किसी अन्य की प्रॉपर्टी पर। देखो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। शरीर पर भी होता है। पहला ट्रेसपास टू पर्सन, कैसे होगा? किसी व्यक्ति के ऊपर हमला कर दो, प्रहार कर दो, ठीक है। उसको क्या करो? झूठे केस में फंसा दो, ठीक है। आप शरीर के विरुद्ध कर रहे हो अतिक्रमण। उसके शरीर के विरुद्ध कैसे कर रहे हो? उसकी राइट टू फ्रीडम ऑफ मूव को क्या कर रहे हो? या सेफ्टी को प्रभावित कर रहे हो, है ना। किसी के ऊपर हमला करो वगैरह। दूसरा ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के विरुद्ध अतिक्रमण। किसी की प्रॉपर्टी, किसी के घर में घुस जा रहे हो बिना उससे पूछे, या गेट पर ही खड़े हो, हटा रहा है उसके गेट पर खड़े हो, चाहे 1 सेकंड के लिए ही, ठीक है। ट्रेसपास चाहे 1 साल के लिए हो या 1 सेकंड के लिए हो, ठीक है। ट्रेसपास होता है, ठीक। दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी हो सकता है, चाहे चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, ठीक है। चाहे अचल संपत्ति हो चाहे चल संपत्ति हो। और किसी के रेपुटेशन पे, किसी के सम्मान पर भी अतिक्रमण हो सकता है। किसी को बदनाम कर दो, ठीक है। तो चाहे वो लेबल लगा के करो चाहे सिलेंडर पे करो। लेबल क्या होता है? किसी को परमानेंट बदनाम करना, ठीक है। सिलेंडर क्या होता है? थोड़े समय के लिए किसी को जो है बेइज्जत करना, इंसल्ट करना, ठीक है। ये हमने मानहानि में पढ़ा था कल। सो हमारे टॉपिक में जो है, देखो ये हिंदी में दिया हुआ है, देख लेना, सेम चीज़ है, ठीक। जो हमारा सिलेबस है वो भूमि पर अतिक्रमण है ना, तो हम लोग यही देखेंगे अगर ठीक है। कैसे किया जाता है ये? तो सबसे पहला इसेंशियल एलिमेंट क्या है इसके, ठीक है। सबसे पहला है अनलॉफुल एंट्री करना। क्या करना? किसी की ज़मीन पर, किसी की प्रॉपर्टी पर बिना किसी विधिक अधिकार के प्रवेश करना, ठीक है। चाहे जो हो, चाहे अपने पापा की प्रॉपर्टी हो, मम्मी की, अगर तुम्हें अलाउ नहीं हो वहाँ जाना और तुम वहाँ जा रहे हो, तुमने क्या किया? अतिक्रमण कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? किसी की ज़मीन पर बने रहना, ठीक है। किसी की अन्य की प्रॉपर्टी पर बने रहना। और देखो क्या अंतर भी बता रहे हैं, ठीक है। किसी की प्रॉपर्टी पर कोई सामान रख कर अतिक्रमण करना, ठीक है। हाँ, ये तीनों टॉपिक हम लोग अलग अलग देखेंगे, फिर भी यहाँ शॉर्ट में देख लो। देखो एक्स का घर है, तुम उसके घर में घुस गए, तुमने क्या कर दिया? अतिचार कर दिया, ठीक है। तुम एक्स के घर जब गए, उसने तुमको घर में आने दिया, यहाँ पर आने नहीं दिया, फिर भी तुम घुस गए, तुमने अतिचार किया। यहाँ पर एक्स ने आने दिया, बढ़िया, तुमको क्या किया? सोफे पे बैठाया, पानी पूछा, उसके बाद बोलो निकल यहाँ निकल। बट तुम नहीं निकल रहे हो, अब तुम उसकी प्रॉपर्टी पे रुक गए हो, नहीं निकलूंगा, जो करना हो कर लो। अब तुम ट्रेसपास कर रहे हो। थर्ड क्या है? तुम चले गए, चलो भैया जा रहे हैं, तुम बोल रहे चले जाए, सामान छोड़े जा रहे हो, वो बोल रहे अपना सामान लेकर जाओ, नहीं लेकर जाऊंगा सामान, देखता हूँ क्या करते हो। अब तुम सामान रखकर ट्रेसपास कर रहे हो, ठीक है। लिटरल मीनिंग थी ये। चलो तो सबसे पहला वाला एक्सप्लेन किया हुआ देखते हैं, ठीक है।
ट्रेसपास का सबसे आम तरीका है किसी की प्रॉपर्टी पर एंट्री करके, प्रवेश करके, ठीक है। चाहे आप थोड़ा सा ही प्रवेश किया, मान लो ये मेरा घर का गेट है और मैं किसी को मना कर रही हूँ, चाहे वो अपना पैर उठा के सिर्फ एक पैर मेरे घर के अंदर रख दे, ठीक है, या मेरे दीवार को पकड़ के खड़ा हो जाए, या मेरे घर की सीढ़ी लगा दे घर पे, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी रख के होगा। इसको भी थर्ड वाले में देख लेंगे। कोई क्या करे, सिर्फ जूता लगा के खड़ा हो जाए मेरे गेट पे और 1 सेकंड लगा के हट जाए, इसने ट्रेसपास किया है, ठीक है। पूर्ण प्रवेश द्वारा दीवार पर बैठना, देखो ये दीवार पर बैठना, मैंने बोला ना, दीवार पर चाहे एक जूता लगा के खड़ा हो जाए, ठीक है, या हमारे गेट पर आके बैठ जाए, हमारी प्रॉपर्टी जैसे टच करेगा वैसे हो जाएगा। ट्रेसपास बाय रिमेनिंग ऑन द लैंड, किसी की जमीन पर उपस्थित होकर, ठीक है। कभी कभी किसी व्यक्ति को निश्चित समय के लिए प्रवेश की अनुमति होती है, लेकिन यदि वह प्रवेश के अधिकार समाप्त होने के बाद भी भूमि पर बना रहता है तो यह अत्याचार का कारण बनता है, ठीक है। फूफा जी आए घर में, हमने एंट्री दी, खाना पीना किया, तब तक फूफा जी मुंह फुला लिए, पापा कह रहे निकलो जाओ, जो 30 मार का ना बनो, जो अपने घर बनना। बोले फूफा जी ऐसा कैसा आओ, ऐसा कैसे नहीं, ऐसे वैसे नहीं, चुपचाप जाओ, नहीं तो टॉल्ट लाफ टॉल्ट सुनाए, ठीक है। तो फूफा जी क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। देखो तीनों लैंड हो रहा है भैया। अब किसी प्रॉपर्टी पर क्या रख के, कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, ये वाला, ठीक है। किसी प्रॉपर्टी पे कोई सामान रख के करना, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एक्स का जमीन है, ये घर का गेट है, ठीक है। पड़ोसी क्या कर रहा है, उसकी जमीन पर कचरा फेंक दे रहा है, या अपनी साइकिल रख दिया, या उसी पे बार बार क्या करता है, कुछ भी लाता है फेंक के चला जाता है, या रख के चला जाता है, ठीक है। उसी घर में ईंटा रखवा दे रहा है, अपना घर बन रहा है उसका, ईंटा रखवा दे रहा है, ठीक है। या किसी के दीवार में आप कील ठोक दो, ठीक है, या किसी के घर में पत्थर फेंको, ये सब आप क्या कर रहे हो, जमीन पर, ये थर्ड टाइप का लैंड ट्रेसपास है, आप जमीन पर कब्जा कर रहे हो, सॉरी अत्याचार कर रहे हो, ठीक है। चलो इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं ट्रेसपास पूरे होने के लिए, तो सबसे पहले हमने देखा एंट्री आवश्यक है, ठीक है, प्रवेश होना चाहिए, चाहे व्यक्ति का हो चाहे संपत्ति का हो, चाहे लिटरल कोई ह्यूमन खुद से क्या कर रहा है, एंट्री कर रहा है, या अपने किसी सामान को वहां रख रहा है, तो प्रवेश हो रहा है ना, सामान का प्रवेश हो रहा है, नहीं तो इंसान का प्रवेश हो रहा है, नहीं तो सामान का प्रवेश हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, जिसको अधिकार नहीं है, अनाधिकृत है, ठीक है। अब देखो, अब वो चाहे जानबूझकर प्रवेश किया हो और चाहे गलती से प्रवेश किया हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और किस प्रकार का हो सकता है, हवाई ट्रेसपास भी हो सकता है और भूमिगत अतिक्रमण भी हो सकता है। देखो तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर के ऊपर कोई ड्रोन उड़ा रहा है, ठीक है, तुम्हारे घर के ऊपर पूरी निगरानी रख रहा है, तो हवाई अतिक्रमण हो गया, और जमीन पर उतर आया तो जमीन का हो गया, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति वैध रूप से प्रवेश करता है तो उसका अधिकार समाप्त होने के बाद भी वहां रहता है, उत्तरदायी होगा, ठीक है। रचनात्मक अतिक्रमण। और चलो इसमें वादी को क्या साबित करना होगा, अतिक्रमण के मामले में वादी को निम्नलिखित बातें साबित करनी होगी, क्या, कि देखो ये एक्स, ये जमीन है एक्स की, ठीक है, इस पे वाई प्रवेश किया, अब अत्याचार हुआ, तो वादी को क्या साबित करना होगा, पहले कि जमीन का उस पर कब्जा था, प्रॉपर्टी का कब्जा किसके पास था, वादी के पास था, ठीक है। और दूसरा क्या है, कब्जा चाहे वैध हो अवैध हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, कब्जा किसके पास था, वादी के पास था, ठीक है। और वाई ने उस कब्जे में क्या किया है, हस्तक्षेप किया है प्रवेश करके, चाहे फिर एक्स को कोई नुकसान हुआ हो, वादी को कोई नुकसान हुआ हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। आई डोंट नो बैटरी कितनी है, बट हमको लग रहा है ये क्लास में बीच में ही रुक जाएगी। लैपटॉप अगर बाहर बढ़ाओ तो ये प्रॉब्लम होती है कि बैटरी बहुत जल्दी जाती है ना। चलो एरियल ट्रेसपास अभी हमने देखा हवाई माध्यम से, ठीक है, प्रॉपर्टी के ऊपर, सतह के ऊपर अनंत तक वायु का स्तंभ है, आकाश से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक सब कुछ स्वामी होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा घर है, इसके ऊपर जितना आसमान का एरिया है उसका स्वामी एक्स ही होगा, ठीक है। तो अगर उसके ऊपर आप किसी भी प्रकार का अतिक्रमण करते हो तो आप एरियल अतिक्रमण करते हो, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे अब क्योंकि नहीं तो। और देखो ये कंटिन्यूइंग ट्रेसपास है, कंटिन्यूइंग ट्रेसपास क्या है, मान लो एक बार घर में जमीन पे आप घुस गए, आपने अतिक्रमण कर दिया,
इसके बाद आप लगातार जमीन पर बने हुए हो, बाद भी आप वहां से हट नहीं रहे हो, ठीक है, तो आप कंटिन्यू अतिक्रमण का क्या कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है। ज्वाइंट ऑनर्स, देखो ट्रेसपास बाई ज्वाइंट ऑनर्स क्या हो रहा है, ये घर है, इसका मालिक कौन है, एक्स है, ठीक है, बट इसने वाई को किराए पे दे रखा है। वाई जब किराएदार के रूप में उसमें रह रहा है, तब एक्स उस घर में वाई के मना करने पर भी अगर प्रवेश करता है, तो भले वो मकान मालिक है या उस जमीन घर में से कुछ सामान निकाल के ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल घर के गार्डन में मिट्टी है, मिट्टी खोद के ले जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो एक्स का प्रॉपर्टी होते हुए भी वो क्या कर रहा है, ट्रेसपास कर रहा है, भले वो जॉइंट ऑनर है उसमें, ठीक है। ट्रेसपास बाय एनिमल्स, एक्स का गाय है, वाई के खेत में प्रवेश कर जा रही है, ठीक है, तो गाय क्या कर रही है, ट्रेसपास कर रही है ना, तो क्या गाय लायबल होगी वाई के प्रति, अगर वाई को नुकसान हुआ है, चाहे नुकसान हुआ हो ना हुआ कोई बात नहीं, जमीन में अगर घुस गई तो एक्स लायबल होगा। रेमिडीज टू प्लेंटिव, वादी को क्या क्या क्षतिपूर्ति मिल सकती है, निम्नलिखित मिल सकता है। पहले निषेधाज्ञा, निषेधाज्ञा क्या होती है, एक्स की जमीन पर वाई प्रवेश किया था ना, तो बस वाई के विरुद्ध निषेधाज्ञा होगी कि अब आप वहां नहीं जाओगे, ठीक है, ऐसा करके वाई को वो काम वो अत्याचार करने से दोबारा करने से रोका जाता है, ठीक है। अन्य चीजें, निष्कासन जैसे अन्य उपायों का दावा किया जा सकता है, हर्जाना भी लिया जा सकता है, ठीक है, अगर और अन्य कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है जा सकती है, ठीक है। ओके, इसका मैंने क्या कहते हैं हिंदी ट्रांसलेट शायद नहीं किया, देख लेते हैं किया है कि नहीं, ठीक है किया हुआ है। चलो, प्रतिवादी को क्या बचाव है, प्रतिवादी मतलब जिसने ट्रेसपास किया है उसको क्या बचाव है कि कब उसको क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये है, इन द एक्शन फॉर ट्रेसपास डिफेंडेंट हैज द फॉलोइंग डिफेंसेस, prescriptions, leave and license, authority of law, act of necessity, सेल्फ डिफेंस, री एंट्री ऑन लैंड, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। क्या है ये, चलो हिंदी तुमको दिखा देते हैं, ठीक है। पहले बोल रहा है उसके पास राइट था, ठीक है, उसके पास सहमति थी, सहमति से वो गया था, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स वाई के घर सहमति से गया था, वाई ने बुलाया, अब वाई कह दे रहा नहीं मैंने तो बुलाया नहीं था, ये तो खुद चले आए थे एक्स, नहीं, अगर वाई ने सहमति दी थी, यहाँ सहमति कर लेना, तो अब वाई ट्रेसपास नहीं कर सकता। अगर एक्स को लीगल अधिकार है जाने का, लीगल मतलब वारंट लेकर गया है कोई भी कारण, ठीक है, या नेसेसिटी थी, मान लो कि वाई का घर है उसमें आग लग गई है भयंकर, और एक्स क्या चला गया है घर को आग को बुझाने, ठीक है, लेकिन आवश्यक होना चाहिए तब। एक केस था एक्स और वाई का, वाई के घर में आग लगी थी, इधर से फायर फाइटर्स आग को बुझा रहे थे, एक्स जबरदस्ती उसके घर में घुस के बाल्टी लेकर बुझा रहे थे, वाई के मना करने पर भी, तो यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी बुझाने की, ठीक है, एक्स को लाइबल माना गया था। ट्रेसपास अब इनिशियो, कभी कभी कोई व्यक्ति किसी अधिकार या सहमति से किसी दूसरे की संपत्ति में प्रवेश करता है, बाद में वह कुछ कुछ दुरुपयोग करता है या ऐसी अनुमति से परे जाता है, तो वह केवल अत्याचार के लिए उत्तरदायी होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी कानून के तहत किसी दूसरे की जमीन में प्रवेश करता है, लेकिन फिर कुछ गलत काम करके अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है, तो वह उसे शुरू में अत्याचार माना जाएगा, यानी उसे शुरू से ही अत्याचारी माना जाएगा। देखो एक्स है, वाई के बुलाने पर गया, ठीक है, वाई का सामान रखा था, गया बैठा था, उठा, वाई की टीवी थी, ठीक है, उसको छेड़छाड़ करने लगा, ठीक है, अब वाई कह रहा जाओ यहाँ से, नहीं जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, बाद में अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्स वाई के बुलाने पर नहीं गया था, बट किसी अधिकार को किसी डिफेंस के, मान लो आवश्यकता थी, घर एक्स वाई के घर में आग लगी थी तब गया था बुझाने, हाँ ठीक है, आवश्यकता के अनुसार गया, लेकिन वहां जाके क्या किया, पानी की जगह पेट्रोल डालने लगा और वाई का और नुकसान करने लगा, है ना, तो अब ऐसा माना जाएगा कि इन्होंने प्रारंभता अत्याचार किया है, मतलब जब पहली बार आग बुझाने गए थे, पानी लेकर इस प्रारंभ से अत्याचार किए थे, मतलब कि इनको बुलाया ही नहीं गया था। और थोड़ा सा ऐसे समझ लो, इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमको ये है कि कहीं मेरा लैपटॉप बंद ना हो जाए, चेक 24% है, अच्छा ठीक है, हम जान गए क्यों, हम फुल इसकी बैटरी करके रखे हैं थोड़ा। ये वेरी इंपॉर्टेंट केस है, वेरी इंपॉर्टेंट केस है, लल्ला मिंटर्स कहीं भी जज जुडिशरी एपीओ वगैरह, सिक्स कारपेंटर्स के नाम से ही इस केस का नाम है, 6 बढ़े, ठीक है, तो उनको बल्कि इसका
असली नाम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। न्यूमैन, अगर याद करना है तो न्यूमैन के नाम से याद करना, ठीक है। 6 कारपेंटर के नाम से ही तुमको ये केस दिखेगा कभी एमसीक्यू को सॉल्व करोगे तो। इंटर द प्लेंटिफ्स इन वाइन एंड bread there, refused to pay for wine and bread when so asked. Sued by plaintiff for trespass, Avenatio held non-payment was an omission do non-feasance. In this case, court laid down the 3 points. If man abused his authority given to him by law, he become a trespasser ab initio. An action of trespass, if the authority be pleaded, then subsequent abuse may be replied. A mere non-feasance does not amount to such abuse as a renders are टूनोकर चलो। ए था, इसकी शराब की दुकान थी, बी आया, शराब पिया, ब्रेड खाया, बट उस बी ने क्या किया, पेमेंट नहीं किया, पेमेंट करने से मना कर दिया, ठीक है। अब बी ने क्या किया, बी को अधिकार तो था रेस्टोरेंट खुला है भाई, जाके पियो खाओ, है ना, बट चूंकि उसने क्या नहीं किया, पेमेंट नहीं किया, तो इसलिए ए ने उसके खिलाफ वॉइड सॉरी ट्रेस्पास अब अनिश्यू का केस दिया। प्रारंभता अतिक्रमण, प्रारंभता अतिक्रमण से क्या फायदा होता है कि आपको क्षतिपूर्ति ज्यादा मिलती है, ठीक है, ठीक है। कोर्ट ने कहा देखो इसी केस में जो है ट्रेस्पास अब अनिश्यू का सिद्धांत दिया गया था, मतलब लागू किया गया था, ठीक है, ठीक है। चलो तो तुमको इतना ही लिखना है, ठीक है। लिमिटेशन टू ट्रेस्पास अब इन लियो, ठीक है। इन इट इज एप्लीकेबल ओनली वेयर द ये इनिशियो होगा, ठीक है। इसका सीमा क्या है, इसके नियम क्या है, ठीक है। ये तभी मिलेगा जब जिसने एंट्री की थी उसको विधिक अधिकार था एंट्री करने का, क्या था, लीगल राइट था। फॉर एग्जाम्पल कोई वारंट लेकर गया था वगैरह वगैरह, ठीक है, कानून के तहत अधिकृत था। उसके बाद प्रवेश करने के बाद उसने गलत व्यवहार किया है, ठीक है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उसने गलत व्यवहार किया है, जब उसने प्रवेश किया तो उसको विधिक अधिकार था प्रवेश करने का। यह वहां लागू नहीं होगा जहां प्रवेश को अन्य आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, ठीक है। अगर किसी भी आधार पर प्रवेश उचित था और सिवाय लीगल के, ठीक है, लीगल राइट के, ठीक है, तब वहां वॉइड एब इनिशियो का रूल लागू नहीं होगा। वर्तमान समय में यह कम लागू होता है क्योंकि अतिचार है, ठीक है। चलो कंक्लूजन फिर तुमको वही करना है, अपने हिसाब से शॉर्ट लिखना है, ओके। नाउ हम लोग चलेंगे क्वेश्चन आंसर पर।